पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज मैं आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताती हूँ जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 513 ने वेस्ट जर्मनी के एकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान से गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का ज़मीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुँचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था।
पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे एरविन फिशर। जब एरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसीलिए किसी को नहीं बताना चाहती थी कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या एरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी। पैरानॉर्मल साइंटिस्टों का यह कहना है कि यह घटना एक वर्म होल की वजह से हुई। दोस्तों, वर्म होल क्या होता है? अगर आप वर्म होल थ्योरी को जानना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले कंटेंट में इसके बारे में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सरकार ने इस घटना को दुनिया से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह रहस्यमय घटना उन दिनों के अखबारों में बहुत तेजी से फैल गई थी। क्या है इस कहानी का सच? आपको बता दें कि जर्मनी के अखबार में छपी यह खबर सरासर गलत थी। यह फर्जी खबर एरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतहा कहने लगे तो कुछ ने कहा कि यह टाइम ट्रैवल के ज़रिए संभव है। टाइम ट्रैवल को मानने वालों ने यह तक कह दिया कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सच तो यह है कि ऐसा कोई विमान ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।